वो फुलझड़ियां हमास ने छोड़ी थी, अब गाजा बम झेल रहा है। वो दहशतगर्दी हमास ने शुरू की थी, अब आसमान से बारूद का कहर गाजा झेल रहा है। जिहाद के नाम पर बेगुनाहों के कत्ल का सिलसिला हमास ने शुरू किया, अब उसका अंजाम गाजा के बेगुनाहों को भी भुगतना पड़ रहा है। हमास के आतंकवादियों के खिलाफ इजरायल के अटैक के चौथे दिन तक यह हालत हो चुकी है कि जहां देखो वहां धमाके और खंडहर नजर आने लगे हैं। आतंक और अमन के बीच छिड़े इस युद्ध में तीसरे दिन लेबनान की तरफ से कुछ आतंकवादियों ने नया मोर्चा खोलने की शुरुआत की तो इजरायल ने सरहद पार कर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। इधर इजरायल की जमीन से लेकर समंदर तक और समंदर से लेकर आसमान तक गाजा पट्टी की नाकेबंदी कर डाली है। गाजा में ना तो जमीन पर आना जाना मुमकिन है और ना ही आसमान की तरफ से कोई उतर सकता है। इजरायल ने गाजा पट्टी की हर सप्लाई को बंद कर दिया है। गाजा पट्टी में न खाना जा सकता है, न पीने का पानी मिलने वाला है, न बिजली है और न ज्यादा इंसान बचे। 3 दिन की बमबारी से पहले ही इजरायल ने गाजा पट्टी से आम लोगों को निकल जाने की चेतावनी दे दी थी और इसके बाद शुरू हुए आसमानी प्रहार का नतीजा यह है कि गाजा पट्टी से 1,87,000 से ज्यादा लोग भाग चुके हैं। गाजा पट्टी से निकलकर 1,37,000 से अधिक लोग 87 स्कूलों में शरण लिए हुए हैं और गाजा पट्टी में बाकी बचे ठिकानों पर इजरायल की फौज का ध्वंसीकरण जारी है। इजरायल ने कसम खा ली है कि इस बार हमास का नामो निशान मिटाकर रहेगा। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless, once the Jewish people were defenseless, no longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. इजरायल ने यह शपथ यूं ही नहीं ली है। इजरायल की तारीख में यह पहला हमला है जिसमें हमास ने इतने इजरायलियों को मारा है जितने कि एक दिन की जंग में कभी नहीं मारे गए। इजरायल पर हजारों हजार रॉकेट दागने वाले हमास ने सिर्फ और सिर्फ इजरायल के बेगुनाहों का नरसंहार किया है। Make sure that at the end of this war, Hamas will no longer have any military capabilities to threaten Israel. हमास पर इजरायल के प्रकोप का ये अंजाम हुआ कि हमास अब इजरायल से बातचीत के राग अलापने लगा है। हमास के एक सरगना मूसा अबू मारजूक ने विदेशी मीडिया से बातचीत में कहा कि उसका मकसद पूरा हो चुका है, अब वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इजरायल अपने प्रण पर अडिग है। And at the end of this war, we will change the situation for the better around our border in Gaza. इजरायल के संकल्प से अब हमास के होश उड़ रहे हैं। बातचीत की कोशिश नाकाम होते देख हमास ने धमकी दे दी है कि उसने जो करीब 150 इजरायलियों को बंधक बना रखा है उनका बेरहमी से कत्ल करना शुरू करेगा और उसका वीडियो बनाकर दुनिया को दिखाएगा। हमास के इस धमकी का इजरायल पर कोई असर नहीं पड़ रहा। इजरायल ने गाजा पर संपूर्ण कब्जे के लिए करीब 3 लाख रिजर्व सैनिकों को सरहद पर जमा करना शुरू कर दिया है। इजरायल ने इस जंग को निर्णायक अंजाम तक पहुंचाकर खत्म करने की ठानी है। आशुतोष मिश्रा के साथ गौरव सावंत, इजरायल आज तक।